हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद मैं बीच में ही आपको बताऊंगा गामा रेज क्या होती हैं, एक्स रेज क्या होती हैं, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इस सब के बारे में आपको मैं आज इस वीडियो में ही बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखो, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमने पीछे बात की थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर आप क्लासीफाई करो उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लेकर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लासीफाई करो, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ्स को उसके अकॉर्डिंग, तो उसे हम EM यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। पता चला? चलिए इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और यहाँ पे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। यहाँ जो ऊपर है ये सब चीज़ें, ये है हमारे पास वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ पता है आपको, एक क्रस्ट से नेक्स्ट वाले क्रस्ट तक का, एक तरफ से दूसरे तरफ तक का जो एक डिस्टेंस होता है उसको आप वेवलेंथ कहते हो, है ना। तो उस लेंथ को वेवलेंथ कहते हो। अच्छा, ये आ गई वेवलेंथ, और ये नीचे जो है ये 10⁴ हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ये फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इन्हीं के अकॉर्डिंग EM वेव्स की क्लासीफाई यहाँ पे उनको क्लासीफाई किया गया है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, नीचे से इधर से स्टार्ट करें, तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट आपने सुना होगा, विजिबल, IR होता है इंफ्रारेड रेज, और माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। वैसे तो इतना पता चला ना कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर उनको हम क्लासीफाई करते हैं तो उसे एक स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गामा रेज, ये वाली हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो गामा रेज क्या होती हैं? हाँ, तो गामा रेज क्या होती हैं? देखो, गामा रेज जो होती है ये उस न्यूक्लियस, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, उसके न्यूक्लियस से एमिट होती हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? आपको पता होगा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो उन एटम्स से बनते हैं जिनके न्यूक्लाई जो है वो स्टेबल ना हो, ठीक है, उनमें स्टेबिलिटी ना हो। और वैसे ये भी जो रेडिएशंस है ना उनको भी ये एमिट करते हैं, लेकिन जब भी उनमें स्टेबिलिटी आती है ये एटॉमिक रेडिएशंस को वहाँ से एमिट करते हैं, ठीक है। कौन? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पता चला, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके, जो किससे बने हों, जो उन आटम से बने हों जिनके न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं होते, वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से बने हुए जो उसे न्यूक्लियस है जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उससे एमिट होने वाले जो रेज हैं उनको गामा रेज कहा जाता है। ये पता चला। एक बात और बता दूं कि जो वेवलेंथ होती है ना, वो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन सब में सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर हो तो वो गामा रेज की होती है, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा, ये देख लीजिए, 10⁻⁻14 सबसे छोटी वेवलेंथ रहती है इसकी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी भी 10⁻22 है, लेकिन वेवलेंथ सबसे छोटी है, ठीक है। अगर इसकी आप वेवलेंथ का रेंज देखोगे इनका, तो ये वेरी करेगा 6 × 10⁻⁻14 टू 1 × 10⁻11, ठीक है। तो इतना इसका वेवलेंथ का रेंज रहता है, -14 से -11, ये आपको देख रहे हो ना यहाँ पे, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये इसका रेंज है पूरा 10⁻⁻14 टू 10⁻11। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी की अगर बात करोगे ना गामा रेज की, तो वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट, इसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, वेवलेंथ जो है वो कम होती है सबसे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने भी हैं सबसे हाईएस्ट इसकी गामा रेज की जो है वो फ्रिक्वेंसी होती है, और सबसे शॉर्टेस्ट इसकी वेवलेंथ होती है। इतना पता चला। ओके, अब बात करते हैं हम गामा एक्स रेज की। गामा रेज हो गया, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ एक्स रेज क्या होती हैं।
अब देखिए एक्स रेज की बात करोगे तो एक्स रेज को डिस्कवर किया था सबसे पहले प्रोफेसर डब्ल्यू सी रॉन्टगन, RONTGEN, रॉन्टगन ने, ठीक है, WC रॉन्टगन ने। तो एक्स रेज को इन्हें डिस्कवर किया, और ये वैसे इनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? अगर किसी भी एलिमेंट का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कुछ होता है ना, अगर जिसका हाई एटॉमिक नंबर हो, हाई एटॉमिक नंबर हो, तो उस पे जो एक बीम, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम अगर आप बम्बार्ड करोगे उसके ऊपर, टारगेट के ऊपर, तो उससे जो है एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं। मैंने क्या कहा? एक्स रेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? किसी भी हाई एटॉमिक नंबर वाले किसी एलिमेंट पे जब आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बीम को वहाँ पे आप उसको टारगेट पे बम्बार्ड करते हो, उसकी बम्बारमेंट करते हो, ठीक है, तो उससे जो रेज प्रोड्यूस होती है ना, उसको एक्स रेज कहा जाता है। वेवलेंथ की अगर बात करोगे तो वो आप सामने देख रहे हैं 10⁻⁻11 टू 3 × 10⁻⁻8 तक रहता है, -11 से -8 तक रहता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सॉरी इससे करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इतना उसका रेंज रहता है, किसका? वेवलेंथ जो वेरी करती है। अब यूवी रेज की बात करें, यहाँ पे ये आ गई आपकी यूवी रेज। तो यूवी रेज होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, आपने भी सुना होगा ओजोन लेयर के जब आपने पढ़ा था उसमें यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि ये ना ऐसी सन रेज होती हैं ये जो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और ये प्रोड्यूस होती हैं बाय पासिंग द डिस्चार्ज थ्रू द हाइड्रोजन। वैसे ये वेव्स जो होती हैं ना काफ़ी हार्मफुल होती हैं लिविंग टिश्यू के लिए। वेवलेंथ की अगर यूवी रेज की बात करोगे तो ये 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 मीटर तक, इतना रेंज रहता है इनका, -7 तक। यहाँ पे इसको आगे ले आइए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कौन? विजिबल लाइट। तो चलिए विजिबल लाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि विजिबल लाइट क्या चीज़ होती है। देखो, जो विजिबल लाइट है ना, ये काफ़ी फेमिलियर फॉर्म है, पूरी जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरे से फेमिलियर है। ये असल में स्पेक्ट्रम का एक ऐसा पार्ट है जो कि ह्यूमन आई भी देख सकती है। इसको विजिबल लाइट है ना, तो ह्यूमन आई से भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। वेवलेंथ का अगर रेंज की बात करोगे इस लाइट की, विजिबल लाइट की, तो वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻7 तक ही रहती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 4 × 10⁻7 से 8 × 10⁻7 के थोड़ा सा फर्क है ना। ये भी 8⁻7 है, ये भी 8⁻7 है। तो फिर रेंज क्या रहा? 4 × 10⁻7 से 8 × 10⁻7 मीटर तक इसकी वेवलेंथ का रेंज रहता है। इंफ्रारेड रेज की बात करते हैं, IR रेज की बात करें तो उसमें क्या होता है? देखो, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, सबसे पहले कि ये हर्शल ने इसको डिस्कवर किया था। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं ये असल में हीट रेडिएशंस ही हैं, और इसीलिए जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं ये इन सब को आयर रेज यानी कि इंफ्रा रेड रेज का सोर्स माना जा सकता है। हर एक हॉट बॉडी को इंफ्रा रेड रेज का सोर्स माना जाता है। डिस्कवर किसने? हर्शल ने, HERSHELL, हर्शल ने डिस्कवर किया था। रेंज की अगर बात करोगे, इसकी वेवलेंथ के रेंज की इंफ्रारेड रेज के, तो वो 7 × 10⁻7 से लेकर 7 × 10⁻5 तक, मतलब 10⁻7 से 10⁻5 तक इसका रेंज रहेगा। ये देखो -5 तक है। अब इसका जो -1 तक रेंज रहता है उसकी बात कर लेते हैं, वो होती है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हो किसी कैविटी में। अच्छा, मैं इसके बारे में और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। देखो, माइक्रोवेव्स जो होती है ना, ये एटम्स और मॉलिक्यूल से पैदा होती हैं। पहली बात, माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और असल में ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के होते हैं, ये जिनसे ये पैदा होती है माइक्रोवेव। देखो, थर्मल मोशन मॉलिक्यूल्स का किसी भी ऑब्जेक्ट में जब उसका टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट 0 से ज़्यादा हो जाए, उसमें माइक्रोवेव्स निकलती हैं, ठीक है। इतना पता चला कि माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से। ओके, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब आगे बचता है हमारे पास रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं? सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मैंने बताया आपको। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो उन आटम्स से पैदा होते हैं जिनकी न्यूक्लाई अनस्टेबल होते हैं, ये तो बता दिया। अब जो रेडियो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं?
तो चलिए, रेडियो वेव्स, ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ना, ये प्रोड्यूस होती हैं बाय एक्सेलरेटेड चार्ज इन द एलसी सर्किट। एलसी सर्किट क्या होता है? एलसी सर्किट असल में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर एल हो और कैपेसिटर सी हो। ठीक है, सी कैपेसिटर होता है, हाँ, जिसकी कैपेसिटी सी हो, एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी सी हो, इंडक्टर जिसकी जो इंडक्टेंस जो है वो एल हो। तो एल सी सर्किट, इन दोनों को इकट्ठे जब जोड़ोगे ना तो बनेगा एल सी सर्किट। तो एल सी सर्किट से जो प्रोड्यूस होती हैं उसको रेडियो वेव्स कहते हैं। वेवलेंथ की अगर बात करोगे रेडियो वेव्स की, तो ये सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे लार्जेस्ट। सबसे शॉर्टेस्ट किसकी? गामा रेज की। सबसे लार्जेस्ट किसकी? रेडियो वेव्स की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सबसे लॉन्गेस्ट किसकी है? रेडियो वेव्स की। जितने भी ईएम वेव्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबसे हाईएस्ट इसकी है। इसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है। सबसे शॉर्टेस्ट किसकी है? गामा रेज की। सबसे हाईएस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट रेडियो वेव्स की। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ का, अगर इसकी वेवलेंथ का रेंज देखोगे तो 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक रहती है। तो यहाँ पे ये लिखा है, इतना रहता है इसका रेंज। ठीक है, तो चलिए, इतना तो आपको पता लग गया होगा आज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। इसमें डिफरेंट। अच्छा, ये देख लीजिए आप एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप कहेंगे, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी दे दूंगा मैं। ठीक है, क्या होती हैं गामा रेज, क्या होती हैं एक्स रेज, ये देख लीजिए। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, विजिबल लाइट क्या होती है, इंफ्रारेड रेज क्या होती है, माइक्रो वेव्स क्या होती हैं, और उसके अलावा रेडियो वेव्स क्या होती हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम का बता दूंगा। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ओके, इसको अच्छे से देख लेना ताकि आपको चीज़ों की अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक नया टॉपिक लेकर। ओके, बाय।